तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से कुछ विशेष अपडेट्स पर मैं चर्चा वगैरह नहीं करूंगा। दरअसल आज का जो वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आधारित है जो कि आप सभी से जुड़ा हुआ है। दरअसल देखिएगा, इस पर मैंने प्रीवियस बहुत से वीडियोस वगैरह बनाए, लेकिन आप लोगों को मैं जागरूक नहीं कर पाया, या फिर कह लीजिए आप लोग खुद ही जागरूक नहीं होना चाहते। इसके लिए आज हाथ जोड़ के मैं आप सभी साथियों से आखिरी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इस पर्टिकुलर मुद्दे पर थोड़ा बहुत फोकस करिए, अदरवाइज आप सभी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या है पूरा माजरा, इस पर आगे हम लोग चर्चा वगैरह करेंगे। दरअसल देखिएगा दोस्तों, रिसेंटली मेरा ज़्यादातर जो वीडियोस वगैरह होते हैं, इनमें देखिएगा मैं जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, जो सामान्य ग्रेजुएशन के पोस्ट का वेट कर रहे हैं, उन पर चर्चा वगैरह करता हूं, जिसको लेकर देखिएगा हमारे प्रदेश के जो कृषि वाले छात्र हो गए, या फिर मेडिकल वाले छात्र हो गए, या फिर इंजीनियर्स वगैरह हो गए, इनका ये कहना रहता है कि सर आप उन पर ही वीडियो बनाते हैं, हमारे मुद्दे पर वीडियो वगैरह नहीं बनाते हैं। तो देखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोज वगैरह देखे हैं तो उसमें देखिए आप लोगों की समस्त पदों के लिए मैंने बहुत आवाज़ उठाई है, बहुत चर्चाएं वगैरह की है। अल्टीमेटली आप लोग भी मेरे भाई बहन हैं, लेकिन वर्तमान में सिचुएशन इतना खराब हो गया है कि जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले पोस्ट हैं उनको जारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा छात्रों का भला होने वाला है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, अमीन एवं अन्य भर्तियाँ वगैरह जारी होती हैं तो इसमें सभी के सभी फॉर्म भर पाएंगे। इवन आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों का यहाँ पे भला होगा। जबकि देखिएगा, यदि आप लोग को जो स्पेसिफिक पोस्ट वगैरह हैं, जैसे कृषि विभाग का पोस्ट हो गया, या फिर सहकारिता वाला पोस्ट हो गया, या फिर इंजीनियर वाला पोस्ट हो गया, ये सब यदि जारी होता है तो सिर्फ देखिएगा एक सीमित छात्रों का भला होगा। 1.5 से 2 लाख छात्रों का ही भला होने वाला है, जबकि बाकी के जो छात्र हैं ये बैठे के बैठे ही रह जाएंगे। और वर्तमान में देखिए बिल्कुल अंतिम समय है, मात्र 1 महीने का समय है। इसमें देखिए अधिक से अधिक साथियों का भला हो, इसके लिए हम लोग को ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। और इसके लिए हम लोग जो कॉमन ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं उनके पदों के लिए ज़्यादा आवाज़ वगैरह उठा रहे हैं। और देखिएगा, एक और बहुत प्रैक्टिकल बात है जो कि आप लोगों के समक्ष में रख दूं कि यदि देखिए आप लोग जो स्पेसिफिक फील्ड वाले पोस्ट हैं, यदि वो जारी होते हैं तो बहुत ही सीमित पोस्ट जारी होंगे। यानी कि मान के चलिए 150, 200, 250 इतने पोस्ट ही जारी होंगे। तो देखिएगा, उसमें सबका तो भला नहीं हो सकता, बहुत ही सीमित छात्रों का ही भला होगा। जबकि मान के चलिए जो कॉमन ग्रेजुएशन वाले पोस्ट हैं, जैसे कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, अमीन एवं अन्य पद यदि जारी होते हैं तो लगभग इनके 2000 से 2500 पोस्ट जारी होंगे। तो इसमें बहुत बड़ी संख्या के छात्रों का भला होगा, यानी कि बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब पाएंगे। तो आप लोग खुद सोचिए प्रैक्टिकली क्या ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ देखिएगा, ये जो कॉमन ग्रेजुएशन वाले पोस्ट होते हैं इनका सिलेबस भी कॉमन होता है। इससे फायदा क्या होता है बता देता हूँ। दरअसल मान के चलिए एक पर्टिकुलर भर्ती वगैरह जारी हुई है, इसमें यदि आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लोग पुनः सेम सिलेबस को पढ़ के दूसरी भर्ती के लिए भी तैयारी कर सकते हैं और वहां से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे में नहीं हो तो तीसरे में, तीसरे में नहीं हो तो चौथे में, यानी कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती है आपको एक कॉमन सिलेबस को पढ़ के। जबकि देखिएगा, ये चीज आपको जो स्पेसिफिक फील्ड वाले पोस्ट होते हैं उसमें नहीं मिलता है। तो आप लोग खुद सोचिए फायदा आपका किस क्षेत्र में है। वर्तमान में जो लास्ट टाइम आ गया है, 1 महीने का समय आ गया है, इसमें यह ज्यादा जरूरी है कि भर्ती वगैरह जारी हो और आप लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग वगैरह मिले। और इसी के लिए देखिएगा, मैं डेली गला फाड़ फाड़ के इस पर्टिकुलर मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर आदमी हूँ, इंजीनियरिंग की डिग्री है मेरी। मैं चाहता तो देखिएगा मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है कि कोई इंजीनियरिंग के पोस्ट वगैरह जारी हो, लेकिन मैं देखिएगा ये सोचता हूँ कि ऐसे पद ज़्यादा जारी हो जिससे देखिए सभी का भला हो, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। लेकिन देखिएगा, वर्तमान में सिचुएशन दिन पर दिन बहुत ज़्यादा खराब होते हो जा रहा है, क्योंकि मात्र 1 महीने का समय है। और जो अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रही है, मैं बता दूँ, अभी जितने भी शासकीय कर्मचारी वगैरह हो रहे हैं उनके धीरे धीरे देखिएगा चुनाव ड्यूटी लगती हुई जा रही है, और कुछ समय पश्चात सभी के सभी इंगेज हो जाएंगे इलेक्शन प्रोसेस में। तो आपकी भर्तियां कब जारी होंगी, तो इसके लिए देखिएगा अभी आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, मामले की गंभीरता को हमारे प्रदेश के कुछ बहुत सीनियर सर वगैरह हैं उन लोग भी समझ गए हैं, क्योंकि देखिएगा उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, जो कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, लाखों की संख्या में उसमें साथी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी देखिएगा कल के डेट में कुछ ज्ञापन वगैरह उसमें डाला हुआ है, जो कि हमारे बिलासपुर का ही है। अब देखिएगा, वो जो पर्टिकुलर सर हैं वो किसी विषय पर डायरेक्टली तो नहीं बोलते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हिंट जरूर कर देते हैं। प्रीवियसली आप सभी ने देखा होगा कि उन्होंने देखिए कोई वैकेंसी वगैरह आनी रहती है तो लिख देते हैं 100 पोस्ट फलाना फलाना, बाकी आप लोग समझते रहो। यानी कि एक प्रकार से हिंट जरूर कर देते हैं, लेकिन डायरेक्टली ज़्यादा चर्चा नहीं करते। वैसे ही देखिएगा, कल उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उन्होंने ज्ञापन से संबंधित कुछ एक पोस्ट वगैरह डाला हुआ है। बाकी आप लोग की समझ है, देखिएगा वो भी मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं। यानी कि अब कुछ नहीं किया गया
तो समझ जाइए कि लगभग 3 से 4 महीने आपके फुर्सत में कड़े आएंगे, क्योंकि देखिएगा तब तक गवर्नमेंट ये इलेक्शन और दुनिया देने में बिजी रहेगी, तब तक कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि आचार संहिता लगा रहेगा और आप लोग आराम से बैठे रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी साथियों को पुनः कह रहा हूँ कि आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। एट प्रेजेंट जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिएगा मेरी बातों को नेगेटिविटी में मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको गलत सलत सलाह नहीं दूंगा। दरअसल देखिए नेगेटिविटी वो होती है, मैं आपको ये बोल दूं कि कोई पोस्ट आएगी ही नहीं, लेकिन देखिएगा पोस्ट जरूर आएगी आगे चल के, लेकिन विद इन 1 मंथ यदि जारी नहीं होता है पोस्ट वगैरह, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब रहेगा कि 4 से 5 महीने आपके फुर्सत में कड़े आएंगे, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि देखिएगा जो नई गवर्नमेंट आती है या फिर यही पर्टिकुलर गवर्नमेंट ही कंटिन्यू होती है, तो देखिएगा सब कुछ सेटल होने में भी थोड़ा समय लगता है। एकदम झट यहाँ पे वैकेंसी जारी नहीं होती, तो आप लोग को बहुत वेट करना पड़ेगा। इसके लिए वर्तमान में वैकेंसी जारी करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यही ऐसा समय है, इलेक्शन का टाइम ऐसा होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो रहती है ना, वो देखिएगा किसी मुद्दे को ज़्यादा हावी नहीं होने देती। बेटर ये समझती है कि इस पर जो है वर्तमान में थोड़ी बहुत कार्रवाई वगैरह कर दो और रफा दफा करो, ताकि वर्तमान में उसका इम्पैक्ट इलेक्शन में ना पड़े। तो वही चीज़ मैं आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी देखिएगा मेरा ये सारा तो हमेशा रहेगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई करते रहेंगे तभी आपका कुछ भला होगा, भले वैकेंसी आ जाए या फिर कल है। क्योंकि देखिएगा वैकेंसी आ भी गई तो ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है आप लोगों का कि उसमें आपका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि कंपटीटिव लाइन है, पोस्ट लिमिटेड है, तो सिलेक्शन की कोई गारंटी तो नहीं दे सकता। लेकिन हाँ ये है, पढ़ाई करते रहेंगे तो देखिएगा आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसके लिए मैं आपको ये चीज़ के लिए हमेशा मोटिवेट करूंगा कि आप लोग पढ़ाई वगैरह करते चलिए, लेकिन अपने हक के लिए भी समय समय पे खड़ा होना पड़ता है। तो वो वर्तमान में समय आ चुका है कि आपको अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। और इसके लिए देखिएगा हमारे प्रदेश के जो पीड़ित छात्र हैं, जो चाहते हैं कि ये जो समस्त सामान्य ग्रेजुएशन वाले पोस्ट हैं ये विद इन 1 मंथ यानी कि आचार संहिता से पहले पहले जारी हो जाए, इसके लिए देखिए इन्होंने अपने आवाज को प्रॉपर प्लेटफॉर्म में उठाने के लिए कुछ कार्यक्रम वगैरह बनाए हैं, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो इसमें आप सभी को जाकर जुड़ना है। और इनके द्वारा देखिएगा 4 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वगैरह रखा है, उस पर जो है अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना है। देखिएगा ये आप सभी से जुड़ा हुआ मामला है, तो आपको बहुत ज़्यादा भागीदारी दिखानी पड़ेगी। और मैं आज आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिएगा इसके पहले मैंने कभी हाथ नहीं जोड़ा है, क्योंकि मामला आप लोग से ही जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है मेरा। फिर भी देखिए हाथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप सभी का भला चाहता हूँ कि आप लोग इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप में अधिक से अधिक जुड़ें, और जो भी कार्यक्रम वगैरह रखा गया है उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो। और मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और देखिएगा शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी मांग जो है प्रॉपर प्लेटफॉर्म में रखेंगे, और इसके माध्यम से सारा प्रयास किया जाएगा कि विद इन 1 मंथ आपकी समस्त भर्तियां यानी कि सामान्य ग्रेजुएशन वाले जो समस्त पोस्ट हैं उनको जारी कराया जाए। तो देखिएगा सारा प्रयास हम लोग करने के लिए तैयार है, बस आप लोग का जो है भागीदारी की यहाँ पे जरूरत है। तो आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और हम सभी को सपोर्ट करिएगा। बाकी हमारे प्रदेश के जितने भी यूट्यूबर भाई हैं या फिर जो भी सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुहिम में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, और हो सकेगा तो देखिएगा संपर्क जरूर करिएगा मेरे साथ। इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ, उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। स्पेशली देखिएगा कुछ जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं, क्योंकि हम सभी की एक कम्युनिटी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, ताकि हम लोग सभी भाइयों बहनों के बीच ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है इसको पहुंचा सके। बाकी देखिएगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं यहाँ पे मैंने जो भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं इसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन तक जो है पर्टिकुलर मैसेज पहुंच सके, क्योंकि उनसे ही जुड़ा हुआ मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।